सो नेक्स्ट आते हैं टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन इन पाइथन बेसिकली देर आर टू टाइप्स इन पाइथन. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन मीन्स क्या होता है, सपोज हमारे पास दो नंबर है इंटीजर, उसको हम डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे के साथ, तो हमारे पास जो आउटपुट आता है वो इंटीजर में नहीं फ्लोट में आता है. भले ही हमने हमारे दोनों जो नंबर है वो इंटीजर में ही हो, लेकिन आउटपुट हमें पाइथन क्या देगा, फ्लोट नंबर में. लेट्स सी, a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय b. इसका आउटपुट a का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर. लेकिन अब जाके देखो a का डेटा टाइप क्या बन चुका, a का डेटा टाइप बन चुका होगा फ्लोट. रन पाइथन फाइल, सी दिस. वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2.0, टाइप ऑफ क्लास इज इक्वल टू फ्लोट, जो कि हमारा डेटा टाइप इम्प्लिसिटली कन्वर्ट हो चुका है. अगर हम कैलकुलेशन करने से पहले दोनों का डेटा टाइप्स देखेंगे तो लेट्स सी. See this. Run Python file. See here. पहले हमने वेरिएबल इनिशियलाइज किया था a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 5. वैल्यू ऑफ a इज 10, क्लास क्या था, इंटीजर. वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 5, जो कि हमने यहाँ पर इनिशियलाइज की थी, तो उसका क्लास क्या था, इंट. लेकिन उसके बाद a इज इक्वल टू 8 डिवाइड बाय b, ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद उसने डेटा टाइप क्या कर दिया है, फ्लोट. हमने कुछ किया क्या, कुछ भी नहीं. डेटा टाइप कन्वर्जन किया क्या, नहीं. लेकिन पाइथन ने इम्प्लिसिटली यहाँ पर डेटा टाइप उसका चेंज कर दिया, क्योंकि ये a डिवाइड बाई b ये फ्रैक्शन नंबर होता है. तो पाइथन ने इम्प्लिसिटली उसका डेटा टाइप इनटू फ्लोट कर दिया. तो ये था इम्प्लिसिट कन्वर्जन. उसके बाद है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन. तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन के लिए सपोज मेरे पास है a इज इक्वल टू 20, लेकिन वो वैल्यू मेरे पास इंटीजर में नहीं, स्ट्रिंग में. सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर 20 है. अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको कमेंट आउट कर देता ऊपर वाले को. लेट्स सी द आउटपुट. Let's see the output for this code. Value of a is equal to 20. Type of class is equal to string. लेकिन मैं यहां पर लिख देता a is equal to int, उसके अंदर a की वैल्यू पास कर दूंगा. अब जाके आउटपुट क्या आएगा देखिए. रन पाइथन फाइल. वैल्यू ऑफ a is equal to 20. टाइप ऑफ क्लास इज int, जो कि पहले स्ट्रिंग दिखा रहा था, अब जाके वो हो चुका है int. हम इसको फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते क्या, हाँ भैया कर सकते हैं. जस्ट यहाँ पे फ्लोट लिख दो, फ्लोट. फिर से इसको रन पाइथन फाइल कर दो. अब जाके इसका आंसर आएगा फ्लोट. इसको बुलियन कर सकते हो क्या, यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं. बुलियन. तो इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू. इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू है. See this. See the output. Value of a is true. Class is boolean. अगर 20 की जगह हमने पूरा ब्लैंक कर देते हैं तो चेक करते हैं आउटपुट क्या आएगा. फॉल्स. पहले तो ट्रू आया था, अब फॉल्स क्यों आया, पहले इसके अंदर कुछ ना कुछ तो वैल्यू थी, इसके लिए उसने बुलियन ने ट्रू रिटर्न किया था. अब एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसके अंदर कुछ डेटा है ही नहीं, तो फॉल्स रिटर्न कर दिया. ये थे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन. एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग को फ्लोट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंटीजर को फ्लोट नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बुलियन में कन्वर्ट कर सकते हैं. लेकिन उसके लिए कुछ लिमिटेशंस होते हैं. जैसे कि स्ट्रिंग, हमारे पास एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर अल्फा न्यूमरिक डिजिट्स पे है, लेकिन कुछ अल्फ़ाबेट्स है,
उसको हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ऐसे कुछ लिमिटेशंस है। तो ये था हमारा इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन।